नहीं, बाय तो अभी नहीं, बाय तो अभी होगी। So how is everybody today? या गुड। फाइन। सबकी प्रैक्टिस कैसी थी कल की? मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा। लिखा? हम्म। मैम मैंने भी कर लिया कैसे भी पूरा करके। कल मेरा पूरा दिन बंक हो गया, मीन पूरा डे मेरा मतलब बिजी थी। मैं रात को वापस आई, मॉर्निंग में 6 o'clock की गई हुई थी, बट मैंने आज आके कर लिया काम। एक्चुअली देखिए, कहने का यही मतलब है, जब ये पूरे 1 महीने की प्रैक्टिस हम करते हैं और हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं बी कमिटेड, तो वी ऑल्सो बिलोंग टू अ हाउस होल्ड। वी ऑल्सो नो, अगर हम ऑफिस भी जाते हैं जो भी कुछ, तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जब हम नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप उसके बावजूद आप कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे एक भी दिन की प्रैक्टिस मिस नहीं करनी है, मुझे इसको करना ही है, यू मेक एन एफर्ट, तब देखिए उससे समझ में आता है हाउ कमिटेड यू आर। वो यूनिवर्स को भी तो दिखता है ना कि हाउ कमिटेड यू आर। अगर हम रोज आके एक्सक्यूज बोलेंगे, आज मेरे यहाँ ये हो गया, आज मेरे को ये हो गया, हम कमिटेड नहीं है, तो यूनिवर्स भी देखेगा इनको वो चाहिए, इनको वो दिल से नहीं चाहिए जो ये मांग रहे हैं, तो वो भी देने के लिए वो उतने ज्यादा क्या बोलेंगे, एक्सेप्टिंग नहीं होंगे। ही विल नॉट वांट टू, द यूनिवर्स विल नॉट वांट टू गिव इट टू यू। ठीक है, तो अगर आप दिन भर कल बिजी थे पर आप आए हैं रात को, आपने सेशन सुना भी, चलिए आधा पर्दा सुना या नहीं नहीं पूरा। भी सुना, बट अगर आपने प्रैक्टिस भी करी है, चैप्टर पढ़ के भी अगर आपने प्रैक्टिस करी है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, इट्स कमेंडेबल। एक्चुअल में मेरा परसों वाला होमवर्क भी रह गया था, तो मैंने वो भी कंप्लीट किया। कल वाली क्लास सुनी, फिर वो वाला होमवर्क भी कंप्लीट किया, दोनों कंप्लीट किया। अमेजिंग, वेरी नाइस, उसी को बोलते हैं कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एक सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को कि आप अपने ड्रीम्स के प्रति उतने ज्यादा कमिटेड नहीं हैं, उतनी ज्यादा इच्छा नहीं है, आपको दिल से वो चीज नहीं चाहिए। और ये जो हम महीना भर लगातार करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम ग्रेटफुल होना सीख रहे हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस। तो जब हम हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होना सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि बाय द एंड ऑफ 28 डेज कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर इतना चला गया है कि हम हर सिचुएशन में अब इतनी अवेयरनेस हमको आ जाएगी कि अगर हम कहीं नेगेटिव भी हो रहे हैं तो एक बार तो वो थॉट हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा कि मेरे को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आज हो सकता है कि आपका, आपके बेटे से या बेटी से कोई झड़प हो जाए, आपके आपके हस्बैंड से या वाइफ से कोई बात हो जाए, लेकिन और आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मूड में हैं, बट वो एक बार वो थॉट दिमाग में आएगा ही आएगा कि मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज हम्म। रॉन्ग। अब उतनी अवेयरनेस आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई है तो यू नीड टू वर्क मोर ऑन योर ग्रैटिट्यूड्स। ओके, तो मैग्निफिसेंट आउटकम हमने लिखा, किसी का हुआ? मैग्निफिसेंट आउटकम मिला? हाँ, मुझे मिला। वंडरफुल। तो यू वांट टू शेयर? या ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि रोज कपड़े रखने होते हैं अलमारी में, उसमें भी मुझे आलस आता है। कल मैंने लिखा था कि आई विल पुट माई क्लोथ इन प्लेस, और वो पूरा सही से शाम तक बिल्कुल रखा गया था। वेरी गुड। ये यही ना, जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए करते हैं ना और वो पूरी होती हैं, अब जैसे उन्होंने बोला उनको आलस आता है, एक चैप्टर में था जब रोंडा बर्न ने लिखा था उनको सुपरमार्केट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इफ यू रिमेम्बर, एंड शी हैड रिटन इन हर लिस्ट कि उनको सुपरमार्केट जाना है, उनका काम बहुत अच्छे से हो रहा है। सिमिलरली जब आप ये छोटी छोटी चीजों के लिए ना मैग्निफिसेंट आउटकम करते हैं, एंड जब वो पूरी होती है, विश्वास दृढ़ होता है, और जब विश्वास दृढ़ होता है तब आप और बड़ी चीजों के लिए और अच्छी चीजों के लिए आपको लिखने में
अच्छा लगेगा, एंड आपको आपका विश्वास वो पूरा करने के लिए, उतना ग्रेटफुल होने के लिए इंस्पायर करेगा. सो वंडरफुल. अच्छा, वी हैड टू डू फॉर 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. वो किसने किया? ये अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वाला तो फिर भी हम कर लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड किसने किया? वो तो नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने तो 2 o'clock ही कंप्लीट किया अपना होमवर्क, 2-2:30 तक. ठीक है, चलिए. वो बाकी है मेरा भी. मोनिका जी, आपका? अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हुआ ही नहीं, जैसे कोई फोन कॉल आपने बोला था कि आए, अगर आता तब कुछ भी आने लगता मैं. अनएक्सपेक्टेड हो ना, कोई भी अनएक्सपेक्टेड, कोई घर में ही आ गया, जैसे कभी कोई कुरियर ही आ गया अनएक्सपेक्टेड, सपोज. हम्म. कुछ हाँ भी. नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मैं देख रही थी. बट ये, अच्छा ठीक है, चलिए आज नहीं हुआ, कल परसों. कई बार ना कॉल्स आपको कोई अननोन नंबर से आ जाते हैं, तो यस आपको मैम. पता नहीं होता. अब तो फिर भी ना हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है, या कि ये ना कोई शायद मार्केटिंग कॉल है. यस मैम. जनरली क्या होती है, जब कोई मार्केटिंग कॉल आता है हमारे पास, हम क्या करते हैं उनको, हम बहुत रूडली उनसे बात करते हैं. स्पेशली अगर दोपहर में आ जाता है, जब किसी के आराम करने का वक्त होता है, हम उनको या तो फोन उठाते ही, उनकी आवाज सुनते ही हम काट देते हैं, या फोन उठाते नहीं है, या अगर उठा लेते हैं, काटते नहीं है, तो शायद हम उनको कुछ कुछ बुरा भला कह जाते हैं. आपको टाइम नहीं दिखता, ये कोई टाइम है फोन करने का, ये कोई ऑफिस है मेरा, ये तो मैं घर पे रह रही हूँ. ऑफिस में कोई इस तरह के कॉल्स करता है, क्या हम दिन भर मार्केटिंग कॉल्स अटेंड करते रहेंगे? दीज आर द टाइप्स ऑफ. मैम थोड़ा सा फर्क तो आ गया, जब से मैंने मैजिक बुक करी है मेरे पास 1-2 कॉल आई हैं, तो मैंने बोला है सर मेरे को नहीं चाहिए प्लीज, थैंक यू. हाँ, दिस मेरा भी इज द सेम. वे वी हैव टू टेल देम कि थैंक यू फॉर योर टाइम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो वो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता है, और आप आपको शायद 10 सेकेंड लगेंगे ये बोलने में. ठीक है, तो उसको अब हम लोग को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए. एंड प्लीज बी ऑन द लुकआउट. कोई भी आपके लाइफ में अब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कुछ भी हो, मैग्निफिसेंट आउटकम जरूर करिए. ठीक है, ये एक असाइनमेंट है जो रह गया है, तो आज हो कल हो, इसको कर लीजिएगा. ये तो मैम मतलब जब होगी जब ही कर पाएंगे ना हम. ठीक है, अगर थोड़े अलर्ट रहेंगे तो होगा. अलर्ट रहने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट है अलर्ट रहना. क्योंकि हम अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं ना, कि उस चीज में हम भूल ध्यान. जाते हैं कि कुछ हो रहा है, और उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. हम्म. सिंपल सी बात है, अगर जैसे अभी अंशु आंटी ने बोला वो डोसा बना रहे हैं. अब डोसा बना रहे हैं, तो डोसा बनाते बनाते ग्रेटफुल होइए ना, कि डोसा बहुत अच्छा बन रहा है, इंग्रेडिएंट्स सारे हैं मेरे पास, मैं किचन में काम कर पा रही हूँ, गैस का सिलेंडर है. ये बी तो ऐसे तो फिर करते ही है मैम, ऐसे तो मैं भी खाना बना रही थी तो मैंने कि सब्जी, मेरे पास सब्जी कहाँ से आई उन दैट वाज की जस्ट वन. मैं मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए नहीं बोल रही हूँ ये, मैं इन हम्म. जनरल ग्रैटिट्यूड बता रही हूँ. अगर हम अलर्ट रहते हैं ना, कि हमको ग्रेटफुल होना है, तब फिर हम उस समय, हमको वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी समझ में आएंगे. कहने का मतलब मेरा ये है. हम्म. क्योंकि ना वैसे मैम कई बार और होता है डोसा कि तो लोग चिपकता भी बहुत है, फिर डोसे के लिए तो कर सकते हैं. करना ही होता है, हर चीज के लिए कर दीजिए. बट कई बार होता है ना, कि हम जैसे सड़क पे ही चल रहे हैं, कुछ दिखा हम्म. हमको, हमने देखा ही नहीं उसको, क्योंकि हमारी अलर्टनेस ही नहीं है ना. हाँ मैं, मुझे ध्यान है मैं वॉक करने गई थी, एक डॉगी पीछे पड़ रहा था, तब कर सकती थी, अब याद आया. थे, तो ना वो हम लोग को ध्यान नहीं आता है, हम बिजी रहते हैं ना, मतलब हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं, हम उतने अवेयर नहीं रहते हैं एक्चुअली. तो उसमें हम्म. हमारा ग्रैटिट्यूड करने का ना एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है. तो हम बाद बाद में कर सकते हो अब.
अब कैसे कर सकते हैं? अब तो वो इवेंट चला गया ना। अब नहीं, कैसे कर सकते हैं? कि मतलब उस डॉग के लिए ग्रेटिट्यूड। अब आप ग्रेटिट्यूड करिए, लेकिन मैग्निफिसेंट आउटकम अब आप कैसे करेंगे ना, उसके लिए नहीं कर सकते। तो आपकी ना भी उसकी एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आपने ग्रेटिट्यूड करने की अपॉर्चुनिटी मिस करी, आपने अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी लूज करी। वही, अभी इन इन चीजों का ध्यान नहीं आता, वैसे नॉर्मल ग्रेटिट्यूड तो चलता रहता है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हम लोगों को और अलर्ट रहना है। हम जैसे हम देखिए, 11 बजे बार वाली क्लास बार। में एनी मैम ने बोला कि 100 लोगों का धन्यवाद करना है। हाँ, वो करते रहिए, वो करते रहिए। वो तो देखिए, अगर दिन भर अगर हम लोग ग्रेटफुल होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इनफैक्ट आज लिखिए, आज सब जन बैठ के लिखिए, थैंक 100 पीपल, डू इट। एक असाइनमेंट है, डू थैंक 100 पीपल एंड प्रॉपरली, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस। खाली थैंक यू नहीं बोलना है, करिए। कल जब तक सेशन में आएंगे तब तक 100 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड हो चुका होना चाहिए। वी तो हैव मैम डन इट। हमें ग्रेटिट्यूड मैं तो करना ऑलरेडी मतलब कर रही हूँ मैम उसके लिए। तो नहीं हाँ, तो बोलना ठीक है, आप कंटिन्यू करिए उसको। हाँ जी, सबको, मेरा। फिजिकली तो नहीं बोलना, मीन सामने नहीं नहीं, ऐसे। आपको किताब में लिख, अपनी जर्नल में लिखना है। ओके। नहीं, आपको लिखना। जर्नल, हाँ, अच्छा, लिखना मैं है। आपको जर्नल में लिखने बोल रही हूँ अब। 100 हाँ, मैम, 100 इज टू मच। 100 नहीं, इट इज नॉट टू मच। आज डे 25 है, अभी तक हम इतना सीख चुके हैं कि हम आराम से कर सकते हैं 100 लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड। नहीं, ग्रेटिट्यूड तो कर सकते हैं, लेकिन लिखना है ना वो। हाँ, लिखना तो है ही। अपने सारे रिश्तेदारों के लिए लिखिए, सारे फ्रेंड्स के लिए लिखिए, जितने लोग आपके लिए काम करते हैं या आप जितने लोगों के लिए काम करते हैं उन ऐसे सब तो के लिए हम एक ही लिखिए। बार में बोल ऐसे तो हम लिख दे कि ये मेरे इतने सुंदर प्यारे घर को बनाने के लिए जितने भी लोगों ने सहयोग दिया उन सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। नहीं तो उन सभी लोगों का नहीं, उन कारपेंटर्स का अलग से धन्यवाद, उन ब्रिकलेयर्स का धन्यवाद, उस राजमिस्त्री का धन्यवाद, उस इलेक्ट्रिशियन का धन्यवाद, उस प्लम्बर का धन्यवाद, जिसने आपके स्कूल को बनाया, उन लोगों का धन्यवाद, जिसने आपकी ऐसे ऑफिस तो को जहाँ से बनाया। पत्थर आया, पत्थर का धन्यवाद। जो ट्रांसपोर्टर आए उनका हाँ, धन्यवाद। वही जो किसान है, जो आपका खाना उगाता है, उस किसान का धन्यवाद। तो मैंने क्या बोला, 100 लोगों को। अब हम 21 दिनों तक 21 डिफरेंट तरीके से ग्रैटिट्यूड करना सीख चुके हैं। 100 लोग तो हो जाएंगे, बस वो 100 दिक्कत लोग नहीं है। हो जाएंगे, यही उससे दिक्कत है। ज्यादा ही हो जाएंगे। आप अपने रिश्तेदारों को शुरू करेंगे ना, रिश्तेदार ही 70-80 हो जाएंगे। 20-25 तो मैम बॉडी पार्टी हो जाएंगे। बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं, मैंने लोगों का बोला है। अच्छा, लोगों के लिए ठीक है। 100 पीपल टू थैंक टुडे। चीजों को भी नहीं लिखना, अभी लोगों को ही लिखना है इसमें। लोगों को ही लिखना है, सिर्फ सिर्फ लोगों को लिखना है। अपने रिश्तेदारों से शुरू करिए। देखिए, जो दिख रहे हैं, जिनके साथ आपने समय बिताया है, उन लोगों के प्रति ना ग्रैटिट्यूड ज्यादा आता है। तो उन लोगों से शुरू करिए, मैम दोस्तों लिखना तक जाइए, अपने टीचर्स तक जाइए, अपने जो लोग काम करते हैं आपके लिए, आपके बॉस कलीग्स, उन तक जाइए। वो करते करते ही तो 100 हो जाएंगे। मैम खाली उनका नाम लिख के थैंक यू लिख दें, या पूरा सेंटेंस ही आएगा, आई एम ग्रेटफुल। एक्सप्लेन करना है। बिकॉज बाय। बिकॉज तो लिखना है ना, बिकॉज बगैर काय का ग्रैटिट्यूड। बाय के बिना शॉर्ट, तो कंप्लीट ही नहीं होता। मैम बिकॉज, शॉर्टकट मारने की कोशिश ना ना, बिकॉज बगैर नो नो ग्रैटिट्यूड। आप उनका नाम लिख के कर दीजिए, अ, मीनाक्षी जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑफ दिस। आप ऐसे कर सकते हैं, वो ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैंने भी छोटा कर दिया उसको, बट नाम एंड वाई, दोनों चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये कल तक कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं आनी चाहिए ढील। और इसके साथ एक काम और करेंगे, जो लोग आपको दिख रहे हैं, कोई भी 10 जनों को कल तक अप्रिशिएट करेंगे। बिकॉज आप जब किसी को अप्रिशिएट करेंगे तब आपको कोई अप्रिशिएट करेगा ना। वी ऑल वांट पीपल टू अप्रिशिएट मतलब अप्रिशिएट उसकी अस। ब्यूटी से या उसके काम से, कैसे? कैसे भी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, बहुत सुंदर है, कहाँ से ली। जब आपने परसों बोला था 3 लोगों को, तब मैंने कर दिया था। आज 10 लोगों को करिए।
मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। नहीं, मेरे को नहीं करना है, तो क्या हो गया मैम? ये सेशन के बाद मीनाक्षी इज करना है। आल्सो सो ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, ये सेशन के बाद करना है, ये सेशन के बाद 10 लोगों को अप्रिशिएट करना है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक। तो ये कल का 2 असाइनमेंट है, और बाकी अब हम आज की चैप्टर शुरू करते हैं, चलिए। ओके, डे 22 बिफोर योर वेरी आईज। कौन, एक मिनट में ना सबको अब म्यूट कर रही हूँ, जो भी कोई रीड करेगा वो अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। हु वांट्स टू रीड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I am going Yes, to read. मीनाक्षी जी, yes. Day 22 before your very eyes. ये जो सीन दिख रहा है सामने, ये कहाँ देखते हैं हम? मैजिक में। मैजिक शो में। मैजिक तो हो ही रहा है, मैजिक मैजिक बुक है, बट मैजिक शो में मैजिशियंस के साथ में देखते हैं, उनका हैट है, उनकी छड़ी है, और वो क्या करते हैं, हैट में से रैबिट को निकाल दिया, अपने कोट में से कोई चिड़िया को निकाल दिया, या कोई रुमाल है वो खींचता ही चला जा रहा है, खींचता ही चला जा रहा है, खींचता ही चला जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हम क्या उस समय क्या बोलते हैं कि हमारी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है, कैसे जादू कर सकते हैं? वी नो, जब बड़े हो जाते हैं ना, हम लोगों को पता होता है कि वो मैजिक है, वो कुछ ना कुछ इल्यूजन है, बट फिर भी हम क्या बोलते हैं, अरे हमारी आंखों के सामने ये कैसे रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों हमको समझ क्यों नहीं आ रहा है ये कैसा इल्यूजन है? तो आज वही रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने मैजिक्स होते हैं, और हम लोग कई बार उनको समझ नहीं पाते, हम लोग उनको देख नहीं पाते, और अपने लॉजिक्स की दुनिया में इतने व्यस्त होते हैं ना कि अपने आसपास होते मैजिक्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, इनस्क्रूटेबल, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. whosoever will think of it, yes. अब देखिए टॉमस कार्लाइल क्या बोल रहे हैं हमको, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई, और उससे भी अधिक। जितना भी आप साइंस को समझ लें, और साइंस क्या है, जो भी इन्वेंशंस हैं, जो भी डिस्कवरीज हैं, वो कहाँ से आए हैं? हमको कुछ ना कुछ ज्ञान है, कुछ हम जानते हैं उससे आए हैं, कुछ हमने सोचा उससे हुआ है। तो जो भी साइंस है और उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजियोलॉजी ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, एनाटॉमी ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, जो भी कुछ ले लीजिए, सब, उन सब के बावजूद दुनिया में बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं। अनएक्सप्लेन्ड है, ये आप लोग मानेंगे ना कि बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, जिनको फिर ना, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही एवरेज तरीके से सोचते हैं, हम लोग क्या, जब बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऐसे ही होता है। हम लोग उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, और हम लोग वो कोई मैजिक है उसको हम लोग बिलीव नहीं करना चाहते हैं। There are so many things still unexplained in this world, और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं या टॉमस कार्लाइल नहीं बोल रहे हैं, ये दुनिया में हर वैज्ञानिक आपको बोलेगा, क्योंकि जो भी साइंस है वो एक लॉजिकल माइंड की देन है। ठीक है, और लॉजिकल माइंड के पास हमने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार बात करी है, कितनी पावर है, सिर्फ 6%, 5 से 6% की पावर है उसके पास। तो इसका मतलब है कि हम जो भी दुनिया में जान पा रहे हैं या जो भी समझ पा रहे हैं वो सिर्फ 5 या 6% है, बाकी तो सब मैजिकल है, लॉजिकल
वर्ल्ड से दूर है, मैजिकल वर्ल्ड का, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड मोर सो इट इज मैजिकल एंड मोर सो whosoever will think of it। नाउ जो भी उस मैजिक के बारे में सोचना चाहेगा, विश्वास करना चाहेगा, वो उसके लिए मैजिक है, वो उसको समझ में आएगा। वो जो भी अनएक्सप्लेन्ड चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, वो उसको समझ में आएंगी, क्योंकि वो अलर्ट है, अवेयर है, वो उन मैजिक्स को समझ पा रहा है। और जो हम जैसे जो लोग जो लॉजिकल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, हम उनको कभी देख ही नहीं पा रहे, उनको कभी समझ ही नहीं पा रहे। इसीलिए हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह के बारे में जान के खुश रहते हैं। जहां हमको थोड़ा डेप्थ में जाने का होता है और जहां हमारी समझ से परे होता है, हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही होता है, रहने दो, इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम बच्चों को ऐसे ही समझा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। So now what Thomas Carlyle is trying to tell us is that there is a world beyond that logical world and we have to believe in it। हमको उस पे विश्वास करना है, हमको उसको समझना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it with my number one desire, the desire I wanted more than anything else. I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words "thank you" for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. अब देखिए क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न। उन्होंने अब जिस समय उन्होंने ये बुक लिखी थी, तब से बोल रही है 7 साल पहले उन्होंने सीक्रेट को डिस्कवर किया था। अब ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी सभी उनके ड्रीम्स के। हमने भी डे जीरो में बात करी थी ना कि आपके जो भी सपने हैं सबको लिखिए, बात करी थी हमने। फिर हमने क्या किया, डे 13 में हमने क्या सीखा, हमको उनको कैसे लिखना है। डे 20 में हमने समझा हमको और फीलिंग के साथ उनके लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। आज हम क्या समझ रहे हैं कि वो सपने हमारे और जल्दी कैसे पूरे होंगे, जब हम उस लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखेंगे। मैंने आप लोगों को, जब हम डे 13 में लिख रहे थे, मैंने आप लोगों को बोला 4 या 5 लाइन में एकदम कंसाइज करके अपने ड्रीम्स को लिखिए। बोला था, किस लिए बोला था? अगर मैं चाहती तो मैं बोल सकती थी ना, पूरा पूरा स्क्रिप्ट अपना 10 ड्रीम्स का बना के रखिए और उन्हीं को बार बार पढ़िए। नहीं, कंसाइज करके इसलिए लिखने बोला गया था क्योंकि हमको वो ड्रीम लिस्ट को हमेशा अपने पास रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने फोन में खींच के भी रख सकते हैं, या आप वो पेपर को हमेशा या तो अपने वॉलेट में, पर्स में, अपने पॉकेट में, जैसे भी रख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, आपको वो ड्रीम लिस्ट को खोलना है, उनको पढ़ना है और विजुअलाइज करना है कम से कम 1 मिनट तक। फिर आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है, ऐसे जैसे कि आपकी वो ड्रीम पूरी हो गई है और आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। कैसे मिल गया? एकदम आपके आंखों के सामने है वो चीज। अगर मेरे को एक बड़ा सा बंगला चाहिए तो मेरे को ऐसे ग्रेटफुल होना है जैसे कि वो मेरे सामने है, मैं उसको देख पा रही हूँ, मैं उसमें रह पा रही हूँ।
और कैसे बात करनी है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ये नहीं कि फ्यूचर टेंस में। मैं इस बंगले में रहूंगी नहीं, मैं इस बंगले में रह रही हूं, इस तरह से। ठीक है। तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जब उन्होंने वो ड्रीम लिस्ट लिखी थी तो हमको पता है कि वो किस किस हाल में थी वो। हाँ, वो एक एकदम बेयर बोन्स अपार्टमेंट में रहती थी, 4 प्लेट 4 चम्मच 4 कांटों के साथ, हर जगह चल के जाना, वेरी 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 बेयरली फर्निश्ड अपार्टमेंट इट वाज। तो बहुत पैसे नहीं थे, बट उनके ड्रीम्स में उन्होंने जब वो ड्रीम लिस्ट बनाई तो उन्होंने सोचा कि इसको पूरा होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, देर इज नो पॉसिबल वे माई ड्रीम्स कुड कम ट्रू। पर फिर भी वो अपने साथ हमेशा अपने सपनों की लिस्ट को रखती थी, टॉप 10 डिजायर्स वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उनको जहां भी मौका मिलता था वो उसको अपने पास निकालती थी, पढ़ती थी, बहुत ग्रेटफुल होती थी। और धीरे धीरे करके क्या होने लगा, उनके सपने एक के बाद एक उनकी आंखों के सामने पूरे होने लगे। जैसे जैसे उनके सपने पूरे होने लगे, उन्होंने उस लिस्ट में से उन सपनों को काटना शुरू किया और ड्रीम्स को ऐड करना शुरू किया। तो प्लीज कंटिन्यू। अब लेट्स सी क्या और बोल रही हैं। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near सही। Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native सही। Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. यस, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on the plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them, and then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. यस, देखिए अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि वो एक बार उन्होंने अपने ओरिजिनल लिस्ट में लिखा था कि उनको बोरा बोरा जाना है। वो एक आइलैंड है तहिती के पास में। ठीक है, उनको वहां जाना है, तो वो वहां गई। उनको जो भी कुछ था, उनको जहां रहना था, जैसे उन्होंने लिखा था अपने ड्रीम लिस्ट में, वैसा का वैसा वो एंजॉय करके वापस आ रही थी। वापस आ रही थी उस समय वो फ्लाइट एकदम एम्प्टी थी। पर जैसे ही वो तहिती में उतरे और वो फ्लाइट खचाखच भर गई, हर जगह आवाज, हो हल्ला, नाचना गाना, हंसी मजाक की आवाजें आने लगी। ठीक है। जो भी कुछ वो लोग, यस, all of a sudden, suddenly laughter, smiling faces and a happiness that was palpable surrounded me. हर जगह खाली खुशी खुशी। वो लोग जीने के लिए खुश थे, वो लोग प्लेन में बैठने के लिए खुश थे, वो लोग एक साथ हैं उसके लिए खुश थे, वो लोग जीवित हैं उसके लिए खुश थे, वो लोग हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड में थे, हर चीज के लिए वो लोग ग्रेटफुल थे। जब ग्रेटफुल थे तो वो लोग बहुत अच्छी फीलिंग में थे, इसीलिए वो लोग हंसी मजाक नाचना गाना सब कर रहे थे। तो तब ना रोंडा बर्न को रियलाइज हुआ कि बोरा बोरा जो थी वो उनके ओरिजिनल लिस्ट में लास्ट चीज थी जो पूरी होनी बाकी थी। उनका इतना लंबा लिस्ट था, खाली वो 10 चीजों की नहीं, जो उन्होंने इतनी लंबी सूची लिखी थी, वो भी बोरा बोरा जाने से उनकी पूरी हो गई।
और तब उनको समझ में आया कि उनके सारे सपने एक के बाद एक उनकी आंखों के सामने कैसे पूरे होने लग गए, क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी। हर उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल थे। वो अपने घर के लिए ग्रेटफुल थे, वो अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल थे, वो उनके पास जो भी कुछ मटेरियल चीजें थी वो उसके लिए ग्रेटफुल थे, वो अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल थे, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। तो क्या हुआ, उनको उनके सारे सपने उनको उनके आंखों के सामने पूरे होते दिखाई दिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ में आता है कि इट इज नॉट ओनली कि हम जो देख पा रहे हैं उस चीजों के लिए, बल्कि जो नहीं देख पा रहे हैं, जो नहीं है, अगर उन चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं, जो हमको चाहिए वो हमको बहुत आसानी से मिलता है। प्लीज कंटिन्यू। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormous of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lost my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. यस, अब देखिए उनके सपनों में उन्होंने क्या क्या लिखा था। सबसे पहले नोट करने की बात यह है कि वो $2 million डेट में थी। ये ग्रेविटी को समझिए, $2 million की डेट। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने अपने सपने लिखे। सपनों में क्या क्या लिखा, उनको एक घर चाहिए था समुद्र के किनारे, उनको बहुत ट्रैवल करना था दुनिया की अलग अलग जगहों पर, एकदम फैंसी से फैंसी प्लेसेस में उनको जगह ट्रैवल करना था। उनको चाहिए था कि उनके सारे जो कर्ज थे वो पूरे उतार दें। उनको चाहिए था कि उनकी कंपनी बहुत तरक्की करे। उनको चाहिए था उनके सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाए। उनको चाहिए था कि उनके सबके हेल्थ, उनकी खुद की हेल्थ भी और उनके परिवार वालों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब तरह से वो बहुत खुश रहे उनके परिवार वाले। उनको चाहिए था कि बहुत बहुत एनर्जी रहे उनमें, बहुत एक्साइटमेंट, और बाकी जो मटेरियल चीजें हैं वो तो चाहिए ही थी। अब उन्होंने जब ड्रीम्स लिखे और बोरा बोरा का उनका जो आखिरी सपना था वो पूरा हुआ, उसमें टाइम स्पैन कितना था? 4 साल। 4 साल में उनकी जो ओरिजिनल लिस्ट थी सपनों की, जिनमें उन्होंने अपने सारे सपने लिखे थे, वो सारे पूरे हो गए। और उनका सबसे फर्स्ट नंबर वन डिजायर क्या था? कि वो दुनिया में सैकड़ों लोगों को वो खुशी देना चाहती थी, टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड थ्रू हर वर्क। एंड उन्होंने वो सीक्रेट मूवी बनाई। बिफोर राइटिंग द बुक सीक्रेट, शी मेड द मूवी सीक्रेट, एंड वो दुनिया भर में बहुत लोगों ने पसंद किया। बहुत लोगों ने उस सीक्रेट को अप्लाई किया और अपने लाइफ में बहुत 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 मैजिक्स उन्होंने पाए। ठीक है,
तो ये रोंडा बर्न अपना बता रही हैं, वो बोल रही हैं कि ये स्टोरी जब वो शेयर कर रही हैं, इट इज जस्ट टू इंस्पायर अस। खाली हमको इंस्पिरेशन मिले कि हम चाहे जितने भी बड़े सपने देख सकते हैं, कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता है, सपना तो सपना होता है। आज अगर मेरे को कोई एक जगह घूमने जाना है, चाहे मैं अगर कलकत्ते में रह रही हूँ, मुझे मे बी इंडियन म्यूजियम देखने जाना है, सपोज वो मेरा सपना है, तो कोई बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैठो गाड़ी में, उधर टिकट लो, जाके देख लो। करेक्ट। बोले ये तो कोई सपना ही नहीं हुआ, इसमें क्या है, बट मेरे लिए तो वो सपना है ना। तो सपना, किसी का भी कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है, सपना तो सपना होता है। ठीक है। और जब आप सपनों को देखना शुरू करते हैं तो आप चाहे कोई भी, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा कहाँ है? यहाँ है। हम अपने आप को लिमिट करते हैं अपने बिलीफ्स के थ्रू। हम अपने आप को बोलते हैं नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये सब हम अपने आप को बोलते हैं। रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर हम अपने ड्रीम्स के प्रति कमिटेड हैं, अगर हम वफादार हैं अपने ड्रीम्स के प्रति, अगर हम उनको शिद्दत से पाना चाहते हैं, तो हमको शिद्दत से ग्रेटफुल भी होना होगा। हमको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड करना होगा, और हम धीरे धीरे करके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। यू आर म्यूटेड, मीनाक्षी जी म्यूटेड हैं आप। Sorry. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. यस। Carry your desire. Yeah. अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रहे हैं, अब आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट जो हमने बनाई है उनको हमको वापस से पढ़ना है। बट आई थिंक हम तो कल भी पढ़े, हम परसों भी पढ़े, जब से हमारी वो बनी है वो लिस्ट, आई होप एवरीबडी इज रीडिंग इट एवरी डे। ठीक है। बट यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है हमको उनको वापस से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि हमारा वो ड्रीम पूरा हो गया है, एंड बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। ठीक है। ऐसे बिहेव करना है जैसे कि वो हो गया है अभी। ठीक है। वो प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में नहीं है। ये नहीं कि मेरा सपना पूरा होगा तब मैं ग्रेटफुल होंगी, नहीं, मेरा सपना पूरा हो गया है और मैं ग्रेटफुल हो रही हूं। ठीक है। तो उस तरह से हमको अपने सारे के सारे सपनों के लिए ऑल द 10 ड्रीम्स हमको एक एक करके कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है। अब आज क्योंकि हम कर चुके हैं, एटलीस्ट हम 8 डेज तक अपने ड्रीम्स को पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट मतलब अब आप एक पूरी ऐसी स्क्रिप्ट बना सकते हैं जबकि आपके सारे जो भी सपने हैं वो उस ड्रीम में आ जाएं। बट ये अगर आपको लग रहा है कि अभी आप अपने सपनों को उतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, या आप उनको अच्छे से विजुअलाइज 1 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज ये मत करिएगा। ठीक है। यू कैन डू इट एट एनी टाइम, जब आप अपने सपनों को प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाएंगे, बिना ध्यान भटके। बिना ध्यान भटके अगर कम से कम आप उसको 1 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर लेते हैं, तब इसका मतलब है कि अब आप उस सपने को जी रहे हैं।
तो जब आप अपने 10 के 10 ड्रीम्स को जी रहे हैं तब आप उनको इंटीग्रेट करने का सोच सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज मत करिएगा इंटीग्रेट, आप उनको एक एक करके ही पढ़िए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You are muted. Sorry. If you want your desires to come more quickly, Carry your list, desire list with you today. carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list and read through it and feel as much as gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you Yes. want your desires, यस, अब हमको क्या करना है, एक बार पहले हमने पढ़ लिया, हम ग्रेटफुल हो गए, अब हमको सिमिलरली उसको 2 बार और हमको उसको अपने साथ कैरी करना है। आज फोन में भी कर सकते हैं, आप फोन को देख के भी उनको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप अपने वॉलेट में, पर्स में, जहां पे भी रख रहे हैं आप उसको निकाल करके भी एक एक को पढ़कर विजुअलाइज करके ग्रेटफुल हो सकते हैं। नाउ अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप रोज अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने साथ रखें। ठीक है, कि कहीं पे भी जैसे ही मौका मिला आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे अपने ड्रीम लिस्ट को निकालिए, उसको विजुअलाइज करिए। आप जो भी चीज बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार विजुअलाइज करते हैं, उसको आप मैनिफेस्ट करते हैं। अगर कोई मूवी है, कोई बुक है, अगर हम उसमें दे कोई आप थ्रिलर मूवीज भी देखते हैं, आप थ्रिलर बुक्स भी पढ़ते हैं, आप वही सस्पेंस, ड्रामा, मारधाड़ ये सब देख रहे हैं और आप वही चीज पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप वही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप कोई ऐसी मूवी देखते हैं, जैसे सपोज आपको कोई मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, या आपको एक बहुत बड़ा सा बंगला चाहिए, उसमें मतलब गार्डन भी होना चाहिए, पैटियो भी होना चाहिए, गार्डन में झूला भी होना चाहिए, बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, जो भी आपका सपना हो, आप उसी तरह की मूवीज देखिए जहाँ पे वही डिपिक्ट कराए। आप करण जौहर की मूवीज देखिए फिर, जहाँ पे उसी तरह के फैमिलीज को दिखाते हैं, उन्हीं तरह की गाड़ियों को दिखाते हैं, उन्हीं तरह के घरों को दिखाते हैं, और उनको अप्रिशिएट करिए। तो उससे क्या होगा, आप जो देख रहे हैं, जो भी चीज में गुड फीलिंग दे रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ही आप उजागर करते हैं, तो आप अपने ड्रीम को और जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। yes, ma'am. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from the a day forward. And whenever you have time, open it up and read through it and feel as much as gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आपको और ज्यादा चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स को और जल्दी एक्सेलरेट करें, तो आप उनको रोज अपने साथ पॉकेट में लेके जा सकते हैं, और जब भी जितनी बार मिले मौका उतनी बार खोल के देखिए, उतनी बार पढ़ के देखिए। आप एक और क्या चीज कर सकते हैं कि आप रोज सुबह अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं। राइटिंग योर ड्रीम्स इज ऑल्सो अ टूल ऑफ मैनिफेस्टिंग इट। तो आप रोज अपने सपनों को लिख सकते हैं। तो जब आप लिख रहे हैं, फिर वापस उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आप पांचों टूल्स को बार बार यूज कर रहे हैं। बार बार यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं, जैसे कि वो हो गया है और आपके आंखों के सामने है। तो रोंडा बर्न बोल रही है कि अगर जब आपका सपना पूरा होता है तब आपको कैसा लगता है, कई बार आपको बहुत खुशी होती है, खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, किसी को हक करने का मन करता है, आप खुशी से झूम उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, जंप करते हैं। तो आप ये सब सब करेंगे, क्योंकि जो सपने को आपने इम्पॉसिबल माना था वो थ्रू ग्रैटिट्यूड अब पॉसिबल हो गया है। अगर
किसी को चाहिए कि वो वर्ल्ड टूर पे जाए, किसी को अगर चाहिए कि वो वर्ल्ड टूर पे जाए एंड वो उसको लगता है अरे मेरी तो सैलरी इतनी नहीं है, मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं। अब उन्होंने लेकिन फिर भी लिख तो दिया अपने सपनों में कि मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। ठीक है, अब रोज उसको देख भी रहे हैं, उसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं, उसको पावर भी दे रहे हैं, तो अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव बन रहे हैं उसके प्रति, गुड फीलिंग्स आ रही है अपने सपने के प्रति, और अब उसको रोज लिख रहे हैं, रोज अपने साथ लेके चल रहे हैं, जितनी बार हो सकता है पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो क्या होगा, उनका वो सपना तो सच होगा ही होगा। अब आप बोलेंगे अगर उनकी उतनी सैलरी नहीं है तो कहाँ से सच होगा, वो सोचना तो हमारा काम नहीं है। गुठलियों से हमको क्या मतलब है, या कौन से पेड़ से आएगा वो भी हमको क्या मतलब है। हमको तो हमारे सपने से मतलब है, अगर वो पूरा हो गया तो बल्ले बल्ले, वेरी गुड। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Third, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Fourth, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list and read through it and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1 एंड नंबर 5 हम डेली कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एंड वी आर राइटिंग, we are writing our blessings, counting our blessings, and we are doing the magic rock practice every day. आज हमको क्या करना है, हमने जो अपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी, आप एक बार उसको वापस से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, हमको रोज उसको वापस से लिखना है। ठीक है, लिख कर उसको अपने साथ पॉकेट में डाल के जहां पे भी हम जाएं अपने साथ लेके जाना है। जितनी बार भी मौका मिले हमको उतनी बार उसको पढ़ना है, बट आज के लिए प्रैक्टिस है कि हम उसको निकालेंगे, एक एक ड्रीम को पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे कि हमारे कान भी सुन सकें। हम उसको उसको गुड फीलिंग्स देंगे, हम उसको विजुअलाइज करेंगे, और बहुत दिल से हम उस ड्रीम को पूरा होने के लिए भगवान जी को ग्रेटफुल होंगे। ऐसे करके अपने 10 के 10 ड्रीम्स के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। हो गया। अब बोल रहे हैं कि आज के बाद हमको ये ड्रीम लिस्ट को पूरे दिन अपने पॉकेट में रखना है, और कम से कम 2 बार और पूरी सूची को पढ़कर हर एक ड्रीम के लिए वैसे ही ग्रेटफुल होना है। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे, बट दिस इज रिकमेंडेड दैट यू डू इट एवरी डे इफ यू वांट टू एक्सेलरेट योर ड्रीम्स। ओके, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम आज इतने डिटेल से समझाया, आज बल्ले बल्ले हो गई है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। एनीबडी एल्स जिसको नहीं समझ में आया कुछ, किसी को कुछ पूछना है आज के प्रैक्टिस के बारे में? देखिए, डे 0 वी रोट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ वॉट एवर वी वॉन्टेड। डे 13 वी अंडरस्टूड कि हमको अपने सपनों को लिखना कैसे है, हमको मांगना कैसे है, और उसके लिए ग्रेटफुल कैसे होना है। डे 20 वॉज अबाउट बींग ग्रेटफुल विद मोर फीलिंग्स एंड फ्रॉम आवर हार्ट। आज हमको क्या करना है, हमको ऐसे ग्रेटफुल होना है जैसे कि वो सपना हमारे आंखों के सामने है और वो पूरा हो गया है। ठीक है, इस तरह से आज हमको और ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा फीलिंग के साथ में ग्रेटफुल होना है, और ज्यादा उस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। एक एक सपने के लिए और ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि और ज्यादा जल्दी हम अपने सपनों को पूरा कर सकें।
ओके। मैडम आज मैं सुबह उठी ना, कल तो मेरा कोई काम हुआ नहीं था, बट मैंने लिखा नहीं, बट मैंने सुबह उठते ये बोला कि जो मेरे काम कल पेंडिंग रह गए थे वो आज बहुत अच्छे से हो गए हैं, और मेरे सारे काम हो भी गए हैं, वेरी नाइस। टाइम से हो गए, कपड़े भी धुल गए, बच्चों ने 2 दिन से कह रहे थे डोसा बना दो सांभर, वो भी बन गया, सारे घर के काम निबट गए आज मेरे। मैं लिखती नहीं हूँ, बट सुबह बेड पे बैठे बैठे ये बात जरूर रोज बोलती हूँ। लिखना बहुत जरूरी है। जरूरी है मैडम, लिखू, आज ही लिखूंगी अपने सपने, और 2024 में पूरे हो जाएंगे मेरे सारे। लिखना इतना बहुत विश्वास है मैडम, मुझे मैजिक बुक पे जरूरी बहुत विश्वास है। लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिखे बगैर वो सपनों को हम पावर नहीं दे पाते हैं। लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से हमारे सपनों को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लिखना। आपने अभी बोला 10 लोगों को अप्रिशिएट करना है, सबसे पहले आपको कर रही हूँ, आप खुले बालों में बहुत अच्छे लगते हो। मैंने साथ में ये भी बोला कि मुझे नहीं करना है अप्रिशिएट। ये सेशन ओ होने के बाद 10 लोगों को करिएगा प्लीज। जिन्होंने रीडिंग करी है ना, मुझे नाम नहीं पता, बहुत अच्छी रीडिंग करी है, वंडरफुल रीडिंग। मीनाक्षी जी, वेरी गुड। जी थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। बट चलिए अब हम अपना प्रेयर करते हैं आज का। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू। उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, स्पेस के लिए थैंक यू। भगवान जी सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। मुझे हमेशा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। जिसने भी हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, उन सभी मेंटर्स के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ। आसमान की तरफ विश्वास करें और बोले, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive for all the goods coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am better today than I was yesterday. I am better today than I was yesterday. I dream, I believe, I receive. I dream, I believe, I receive. I am limitless. Anything is possible. I am limitless. Anything is possible. So thank you, thank you, thank you भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए हम सभी के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी सभी प्रैक्टिसेस को इतनी शिद्दत से करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। एक और असाइनमेंट, आज 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे अपने आईज के लिए। मैम आज ऑलरेडी काफी हो गया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम है। कल आधी घंटा पहले उठ जाइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, आंखों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, 100 लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, 10 लोगों को अप्रिशिएट करना है और अपनी ड्रीम लिस्ट लिखनी है और उनको बार बार विजुअलाइज करना है। सारा होमवर्क कर, आज सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, आप भी कल खुश होना हमारे मैं लिए। मैनिफेस्ट आउटकम ये लगा सकते हैं, जैसे मैंने अब किसी से मिलने जाना है कि वो मेरा अच्छा जाए, जी ऐसे लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय मीटिंग विद सो एंड सो पर्सन। फिर आप ठीक है। अपने मन में सोचिए कि आपकी उनके साथ मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है और आपको जो चाहिए उस मीटिंग से वो आपको मिल गया है, आप बहुत खुश हैं और आप बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। मैडम वो कोलकाता की वो जो रिट्रीट है उसके बारे में कुछ पूछना था। मैं नहीं जा रही हूँ आंटी, मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने तो यही पूछना था, अगर हम उनके साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे आपको मैंने पूछा था, बट आपको सुबह शायद 6 बजे तक पहुंचना होगा एंड रात को फिर 7 बजे तक तो उनका वही, और फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी वगैरह, तो रात को 10 बजता है वहां पे। क्योंकि उनके हिसाब से तो बजट बहुत ज्यादा है ना। वो तो मुझे मैं क्या, तो आंटी नहीं मैं जा सोच रही। रही थी कहीं रह लेती, स्टे कर लेती और सुबह अटेंड कर लेते सुबह शाम। मेरे को नहीं, नहीं वो मेरे ख्याल में अलाउ नहीं करते, पर आप रश्मि जी से बात कर लीजिए उस ठीक है मैडम, थैंक यू। आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके मैडम, मैम, थैंक यू मैम फॉर थैंक वंडरफुल यू, बहुत कल सेशन। बहुत वापस इसी धन्यवाद। वक्त मिलेंगे, चलिए बाय बाय। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बाय, किया आपने, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।